नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी इसमें समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पावर का बेसिक मतलब क्या है, या फिर किसी भी पोलर को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स को पोलर में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म का मतलब आपका है क्या। तो हम लोग आज की इस क्लास में ये सब समझेंगे, ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों आगे पढ़ाने से मैं पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। जो लोग गेट एस्पिरेंट हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023-24, वो समझ लें कि 2 ईयर का एक कंप्लीट 24 मंथ के लिए आपके पास एक पैकेज आया है। इसमें 4 मंथ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लाइव दी जा रही हैं, है ना। आप इसको विजिट कर सकते हैं साइट पर। आप झा सर 10 कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ एक और हमारे पास कोर्सेज है जो 1 ईयर का है। इसमें 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, है ना। इसमें भी आप अगर झा सर 10 कोड यूज करेंगे तो आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-to-1 एक लाइव मेंटरशिप भी है, आपका अटैचमेंट होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। गेट 2022 के जो एनालिसिस पेपर है इन सबको कराया जा रहा है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन। साथ ही साथ हमारा 11 फरवरी को एक बहुत ही बढ़िया पेपर होने वाला है जो 60 मिनट का होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे। इसको स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है 100%, है ना। आपको ध्यान देंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका 100% स्कॉलरशिप रहेगा। इसी के साथ ही साथ CSIT ब्रांच के लिए भी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑफर है अनअकैडमी के द्वारा। तो आइए दोस्तों हमारे साथ जुड़ें और झा सर 10 कोड को आप डाल के सब्सक्रिप्शन इसका जरूर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है और पोलर फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है और यहां पे पोलर फॉर्म क्या है, इसको देखने वाले हैं। तो जैसे आपके पास कोई फंक्शन है x प्लस जे वाई, क्या फंक्शन लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है x प्लस जे वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस जे वाई। तो अगर आपको x प्लस जे वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या फिर इस x प्लस जे वाई को हम लोग बोलते क्या हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान से समझेंगे, है ना। ये जो x है इसको हम लोग बोलते हैं रियल टर्म। क्या बोलेंगे? रियल टर्म। इसको रियल टर्म बोलेंगे। इस y को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इमेजिनरी टर्म। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी टर्म। इसको इमेजिनरी टर्म बोलेंगे। तो हमारे पास एक रियल टर्म आ गया, एक इमेजिनरी टर्म आ गया, और इसके जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों हम लोग साधारणतः बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किस किस का कॉम्बिनेशन हो, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है, हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना है, ये हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म। किसमें? कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म। एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कंटिन्यूअस वे में बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो ये क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एंगल हमें प्राप्त होगा, जैसे आर एंगल थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को डायरेक्शन को एंगल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं फेस। क्या बोलेंगे? फेस, ठीक है। रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे यहां पे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस r का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी अपन को रियल और इमेजिनरी टर्म को अगर रिजल्टेंट निकालना है इनके द्वारा, तो हम लोग r इक्वल्स टू √x² प्लस इमेजिनरी के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी x प्लस जे वाई है तो यहाँ पर √x² प्लस
बाय का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जे के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हमारे पास एंगल डिफ्लेक्शन हमें चाहिए, यानी कि हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स, है ना, जो जे के मल्टीप्लाई में है, यानी कि इमेजिनरी फैक्टर y अपॉन रियल फैक्टर x। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में। तो अगर हम इसको ढंग से लिखें कि किस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं, तो आपका x प्लस जे वाई जो फंक्शन है, इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखो तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एंगल tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स है, पोलर में कन्वर्ट करना है तो आसानी से ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर ये एक r कहलाता है और ये आपका एक एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे x और jy एक कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पोलर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसे हम लोग कर देते हैं। आई सबको बात समझ में, क्लियर हो गया सबको। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो नोट हो गया होगा सबको, पॉज करके आप नोट करते जाएंगे वीडियो को। चलो तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चन की हम लोग जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल कुछ दीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल लो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 + J4, क्या लिखा हमने, 3 + J4। तो अगर हमने 3 + J4 लिख दिया तो बोल रहे हैं इसमें आप इसका कन्वर्ट करिए, इसको आप कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका x की तरह काम कर रहा, ये हमारा y की तरह काम कर रहा। और मैंने आपको इसमें बताया है हम लोग जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो r एंगल थीटा निकालते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे tan इनवर्स क्या कर देते हैं, y अपॉन x कर देते हैं। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के मल्टीप्लाई में जो है इसका स्क्वायर और ये है tan इनवर्स, ये कितना है 4/3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, अंडर रूट 25, तो ये आपका 5 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा 5 एंगल tan इनवर्स 4/3। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे निकाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल अपन देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो हमें ये tan इनवर्स 4/3 वगैरह की वैल्यू भी पता होना चाहिए। tan इनवर्स 4/3 क्या होता, 3/4 क्या होता, मैं अभी इसको आपको लिखवा दूंगा लाइन से, ठीक है। तो हमें ये कंठस्थ होना चाहिए। तो 63.43 होता है, एक 36.42 होता है, एक 26.42 होता है। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लें, हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 5, ध्यान से देखेंगे 5, आपने यहाँ पे देखा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा J और यहाँ पे लिखा है 4। तो 5 + J4, तो इसका आपको मैग्नीट्यूड, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसे मैग्नीट्यूड और फेस में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे आप, बहुत आसान है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के मल्टीप्लाई में जो है इसका स्क्वायर है, एंगल कितना आएगा tan इनवर्स 4/5। तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। और यह आया अपने पास कितना, 25 और 16, दैट मीन्स 25 और 16 हो गया आपके पास 41। कितना हो गया, 41। और एंगल कितना आ गया, tan इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 4/5। इस तरीके से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई सभी को बात समझ में, सभी को आई ना बात समझ में। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर एक और एग्जांपल ले लें, सर एक और एग्जांपल बताइए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 + J8, इसको आपको कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस आप 8 का स्क्वायर और एंगल कितना आएगा आपके पास, tan इनवर्स 8/6। इसका मतलब तो हो गया 36 और आपके पास 36, 64, 100 हो गया, अंडर रूट में आएगा 10, यानी कि अंडर रूट 100 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 10 और एंगल आ गया tan इनवर्स 4/3। दिस इज योर आंसर। इसमें ये आसानी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं, सभी को ये क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। अब हम पोलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को। तो अब हम बात कर रहे हैं पोलर टू
कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें तो ये होता क्या है। तो चलिए पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग समझते हैं। पोलर का मतलब हो गया आपको यहाँ पे आर एंगल थीटा दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है सर, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, x प्लस जे वाई में। किसमें, x प्लस जे वाई। हमें मालूम है आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिजल्टेंट। क्या मतलब है यहाँ पे आपका मतलब, आर का मतलब है रिजल्टेंट। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। एंगल मीन्स क्या है, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, फेस। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे डायरेक्शन। तो हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास एक x प्लस जे वाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है किसी पोलर फॉर्म को। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कौन सा फॉर्म है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जब हमें निकालना है तो x इक्वल टू होगा आपके पास कितना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और y का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे आर साइन थीटा। एक आर कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे y का मतलब हो जाएगा आर साइन थीटा। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिखना चाहें तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। तो आप इसमें देख सकते हैं इस वाले टर्म्स को हम लोग बोलते हैं रियल टर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों, रियल टर्म। और इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेजिनरी टर्म। कौन सा टर्म हो जाएगा दोस्तों, ये इमेजिनरी टर्म। तो आपको एक रियल टर्म मिल गया और एक इमेजिनरी टर्म्स मिल गया, और इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। ये टर्म्स कैसा हो गया, ये टर्म्स हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल देखें कि सर यहाँ पे 2 एंगल 30 है, दैट मीन्स ये आपको कौन से फॉर्म में दिया, पोलर फॉर्म में। आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो वी कैन राइट, हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, ये लिख सकते हैं 2 cos 30 प्लस जे 2 sin 30, 2 cos 30 प्लस जे 2 sin 30। तो 2 cos 30 आपके पास cos 30 होता है √3/2, ये हमारे पास जे है, ये 2, ये sin 30 दैट मीन्स 1/2। तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस जे, √3 प्लस जे। इस तरीके से हम लोगों ने आसानी से किसी भी पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। लेट एक और अगर हम एक एग्जांपल देखें तो सर इसमें अगर हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 एंगल 45, सर इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 5 cos 45 प्लस जे 5 sin 45। तो यहां पर अपने पास कितना आएगा, 5 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/√2 प्लस जे 5 sin 45 को 1/√2 यानी कि 5/√2। यानी कि ये कौन सा फॉर्म हो गया अपने पास, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा, नोट इट। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया होगा। ये जानकारी हमें बेसिक होना चाहिए। तो चलिए हमने ये 2 चीज़ों को समझा, आज हमने 2 चीज़ों को समझ लिया, कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, और पोलर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, इसमें जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ये आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ें क्या, सर बेसिक चीज़ें क्या क्या कह रहे हैं आप, ध्यान से सुनेंगे। बेसिक चीज़ें ये, जैसे आपको tan इनवर्स 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan इनवर्स 2 क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको निकल के आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू होती है आपकी, जैसे tan इनवर्स 2 क्या होता है, इसी प्रकार से मैं बोल दूं 1/2 कितना होता है, tan इनवर्स आपके पास 4/3 कितना होता है, और tan इनवर्स हमारे पास 3/4 क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं tan इनवर्स 2 तो 53.43 यहाँ पे अपन को मिल जाता है, 53.43 यहाँ पे अपन को यहाँ पे मिल जाता है। तो अपन को ये पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 53.43 के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है सर, tan इनवर्स 1/2 कितना होता है, tan इनवर्स 1/2 की बात करें 26.4
46 के समथिंग यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे आसानी से इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से tan इनवर्स 4/3 आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स ये आप नोट कर लेंगे कॉपी में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी, है ना। tan इनवर्स 4/3 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 53.113, है ना, 53.13 नोट करते जाएंगे सभी लोग। ये नोट करते जाएंगे सभी लोग। और इसी प्रकार से एक होती है tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, इसकी वैल्यू होती है 36.86। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं देखो गूगल से आपको बिल्कुल क्लियर करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है ना। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है ये वैल्यू, तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। tan इनवर्स 2 की वैल्यू आई थिंक मैंने गलत लिख दी, 63.43 होती है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 63.43। तो ये चार जो हमने वैल्यू बताई हैं आपको, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, है ना। क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में हमको देता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ता है। tan इनवर्स 2 क्या कितना होगा, 63.43। tan इनवर्स 1/2 कितना होगा, 26.46। tan इनवर्स 4/3 कितना होगा, 53.13। और tan इनवर्स 3/4 होगा 36.86, ठीक है। तो अगर आप दो वैल्यू याद कर लेंगे तो बाकी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। जैसे tan इनवर्स 2 की होती 63.43, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए tan इनवर्स 2 की 63.43 है और tan इनवर्स 4/3 की है 53.13। तो अगर आप tan इनवर्स 2 की जगह 1/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने देखो अंतर क्या देखा, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 4/3 में, इसमें 63 है तो इसमें 53 हो गया। इसी प्रकार से tan इनवर्स 1/2 में कितना है, 26.46 है, इसमें क्या हुआ, बढ़ जाएगा 10 गुना। तो tan इनवर्स 3/4 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 36.86 हो जाएगा। या आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, बस आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने अभी तक यहाँ पे दो फॉर्म के बारे में समझ लिया, यानी कि एक पोलर टू कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स टू पोलर। जरा यहाँ पे समझना, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कोई फंक्शन है x प्लस जे वाई, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अगर इसी को हम लोग पोलर में लिखना है तो कैसे लिखोगे, √x का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीप्लाई में क्या है, y का स्क्वायर। तो और एंगल क्या आएगा, इसका आएगा एंगल tan इनवर्स y/x। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है ये होता है दोस्तों पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा आपके पास पोलर फॉर्म। और अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये पोलर है, हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना, तो पता है इसी को आप कैसे लिखेंगे, इसी को लिखेंगे √x² प्लस y² e की पावर, ये एंगल कहाँ आएगा, ऊपर, e की पावर में tan इनवर्स y/x। यस, इट इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने पढ़ा हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का हमेशा मल्टीप्लाई होगा और जो फेस होगा वो e की पावर में चला जाएगा। सर जैसे एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताइए, बिल्कुल एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम्पल था 2 एंगल 30, क्या था, 2 एंगल 30। ये आपका एक 2 एंगल 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा, 2 एंगल 30। ये पोलर फॉर्म में है। अगर इसी को कॉम्प्लेक्स में लिखना तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 cos 30 प्लस j sin 30, है ना, 2 लगा देंगे हम लोग, है ना, क्या लगा देंगे यहाँ पे, 2 लगा देंगे। इस cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, आपको मिलेगा यहाँ पे √3। क्या मिल जाएगा, √3 प्लस j, है ना, ये 1/2 हो जाएगा, 2 × 1/2, तो ये कितना मिलेगा, 1।
यानी कि ये आपने किस फॉर्म में लिख दिया, ये आपने लिख दिया कौन से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। यानी कि ये कौन सा फॉर्म लिखा था, ये लिखा था पोलर फॉर्म, और इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। सर ये तो आपने लिख दिया, हमें ये बताइए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। ध्यान से देखेंगे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 2 और यहाँ पे e की पावर कितना आएगा, यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे लगा देते j, यहाँ पे अपने j नहीं लगाए थे, यहाँ पे j भी लग जाता है, j और 30। तो 30 एंगल का मतलब क्या हुआ, आपको 30 एंगल का मतलब पता होना चाहिए। ये लिखा है डिग्री में, ये किस में लिखा है, डिग्री में, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे रेडियन में। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स आपके पास आएगा पाई बाई 6। कितना मिल जाएगा आपको, पाई बाई 6। तो यहाँ पे आ गया j पाई बाई 6, j पाई बाई 6, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता है e की पावर j पाई बाई 6 हो गया हमारे पास, क्या हो गया, e की पावर j पाई बाई 6। ये एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए e की पावर अगर हम लिखते हैं jx, तो इसका मतलब होता है cos x प्लस j sin x। ये हम प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। e की पावर माइनस जे एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, cos x माइनस j sin x, है ना, ये होता है, ठीक है ना। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हमको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसमें बोल दूं कि भैया 1 एंगल 45 लिखा हुआ है, 1 एंगल 45, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 cos 45 प्लस j sin 45। सर इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखें, एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे 1 e की पावर j पाई बाई 4। पाई कितना होता है, 180, 180 अपॉन 4 कितना आएगा, 45, 180 बाई 4 कितना आएगा, 45। तो ये 45 cos 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 प्लस j sin 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स हुआ, कौन सा हुआ, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, है ना, ये कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा हुआ सर, ये एक्सपोनेंशियल हुआ। सर ये कौन सा है, ये पोलर फॉर्म है। ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था इस तरीके से, तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे cos पाई बाई 6 प्लस j sin पाई बाई 6 के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर देते, तो आपको रियल और इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, और जो रियल इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी उसके अनुसार हमारे पास ये आंसर आपको सेम टू सेम √3 प्लस j प्राप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को। तो हमें ये पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं ऑनलाइन पेड क्लासेस में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।